बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ हम Z1, Z2 और Z3 गिवन है। रिक्वायर्ड ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वेरीफाई करें। ठीक है, तो हमारे साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। पहले हम Z2 और Z3 ऐड करेंगे और इसके साथ Z1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो Z1 हमारे साथ है √3 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, और Z2 हमारे साथ है √2 मनफी √3 आयोटा और Z3 हमारे साथ है 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू √3 प्लस √2 आयोटा। रियल को रियल के साथ ऐड कर ले तो रियल 2 प्लस √2 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ तो -2 आयोटा माइनस √3 आयोटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो √3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई √3। √3 मल्टीप्लाई बाई √2 से हमारे साथ आ जाएगा √6। √3 मल्टीप्लाई बाई -2 आयोटा से आ जाएगा -2 √3 आयोटा। √3 मल्टीप्लाई बाई √3 से आ जाएगा मनफी √3 स्क्वायर आयोटा। ठीक है, आप √2 आयोटा को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो पहले 2 के साथ तो 2 √2 आयोटा, फिर √2 के साथ तो √2 स्क्वायर आयोटा, फिर -2 आयोटा के साथ तो -2 √2 आयोटा स्क्वायर और आखिर में मनफी √3 के साथ तो -√6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 6 √, माइनस 2 √3 आयोटा, माइनस 3 √स्क्वायर से 3 आता है -3 आयोटा प्लस 2 √2 आयोटा। 2 √स्क्वायर से हमारे साथ 2 आता है 2 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर के बाद -1 है तो -1 और -1 से प्लस आ जाएगा 2 √2, माइनस आयोटा स्क्वायर के बाद -1 है तो -1 और माइनस से प्लस आ जाएगा √√ से। अब रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। हमारे साथ ये रियल पार्ट है, इसके अलावा ये रियल पार्ट है, ये और ये। ठीक है, तो 2 √2 में लिखता हूँ 2 √2 प्लस 2 √3 ये वाला है और √6 और √6 अगर हम ऐड करें तो इससे आता है 2 √6। ठीक है, अब आयोटा में -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा से आता है माइनस आयोटा। ठीक है, अगर प्लस 2 इंटू √2 आयोटा प्लस 2 इंटू √2 आयोटा और माइनस 2 इंटू √2 आयोटा। ये वाला टर्म मैंने आखिर में लिख दिया। ठीक है, रियल पार्ट में मतलब 2 कॉमन में लेता हूँ तो √2 प्लस √3 प्लस √6 आ जाता है। इससे मैं माइनस आयोटा कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस 2 √2 और प्लस 2 √3 आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। वीडियोस पुट करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इन दोनों को और इन दोनों के रिजल्ट को आखिर में ऐड करूँगा। ठीक है, तो Z1 मेरे साथ है √3 प्लस √2 आयोटा, Z2 है √2 मनफी √3 आयोटा। ठीक है, और प्लस Z1 Z3 √3 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई Z3 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो √3 √2 से हमारे साथ √6 आता है। √3 और -3 माइनस √ से माइनस √3 स्क्वायर आयोटा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से √2 स्क्वायर आयोटा और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से माइनस √ स्क्वायर माइनस √6 आयोटा स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 2 √3। अब इन दोनों को तो -2 √3 आयोटा, इन दोनों को तो 2 √2 और आखिर में हमारे साथ इन दोनों से -2 इसके साथ आयोटा है। ठीक है, -2 √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब
इससे हमारे साथ आएगा 6 माइनस 3 आयोटा प्लस √2 से स्क्वायर से 2 आता है 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो +6 अंडर द रूट आता है, +2 अंडर द रूट -2 अंडर द रूट 3 आयोटा +2 अंडर द रूट 2, और आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 अंडर द रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे साथ 2 अंडर द रूट 2 आयोटा है। ठीक है, इधर 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो आयोटा हमारे साथ आया है। ठीक है, अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, तो 6 अंडर रूट और 2 अंडर द रूट 3 और 2 अंडर द रूट 2 ये हमारे साथ रियल पार्ट्स है। ठीक है, तो पहले मैं 2 अंडर द रूट 2 लिखता हूँ, फिर 2 अंडर द रूट 3 और अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 अगर ऐड हो जाए तो 2 अंडर रूट 6 आता है। ठीक है, अब 2 आयोटा, ठीक है 2 आयोटा और -3 आयोटा, इससे हमारे साथ माइनस आयोटा आता है। ठीक है, और +2 अंडर द रूट 2 आयोटा ये वाला, और आखिर में ये वाला -2 अंडर द रूट 3 आयोटा। ठीक है, इधर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ रियल पार्ट से, तो 2 कॉमन लेता हूँ, अंडर रूट 2 प्लस अंडर द रूट 3 प्लस अंडर द रूट 6। ठीक है, इससे माइनस आयोटा कॉमन लेता हूँ तो 1 -2 अंडर द रूट 2 और +2 अंडर द रूट 3, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे साथ Z1 into Z2 plus Z3 is equal to Z1 Z3 plus Z2 Z1 Z3। ठीक है, ये Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर 1 z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, तो लेट z is equal to a plus b iota, then additive inverse of z is z1। okay, z1 will be such that z1 plus will be z2 such that z1 plus z2 is equal to 0। ठीक है, मतलब एडिटिव इनवर्स z1 का ऐसा होगा, अगर उसको हम z1 के साथ ऐड कर लें तो इससे हमारे साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो z1 हमारे साथ क्या है, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, प्लस z2 इज इक्वल टू 0, तो z2 इज इक्वल टू -a -b आयोटा। ठीक है, तो z2 इज इक्वल टू ऊपर के केस में हमारे साथ z1 हमारे साथ 5 प्लस 2 आयोटा है, 5 प्लस 2 आयोटा है। ठीक है, तो z2 हमारे साथ होगा -5 का -2 आयोटा। ठीक है, z2 होगा -5 का -2 आयोटा। ठीक है, तो हमारे साथ ये एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी multiplicative inverse will be 1 over z such that z multiply by 1 over z is equal to 1। ठीक है, तो इसके लिए हम 1 over z मालूम करेंगे। ठीक है, तो 1 over z is equal to 1 over
5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 प्लस 2 आयोटा की कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 माइनस 2 आयोटा, और इसको ए स्क्वायर मल्टी बी स्क्वायर फार्मूला है 5 स्क्वायर मल्टी 2 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5 मल्टी 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 स्क्वायर से 25 आता है, और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 मल्टी 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 प्लस 4, विच इज इक्वल टू 5 मल्टी 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 प्लस 4 से हमारे साथ आता है 29, विच इज इक्वल टू 5 बटा 29 मल्टी 2 बटा 29 आयोटा। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 2 आयोटा इज 5 डिवाइड बाई 29 माइनस 2 डिवाइड बाई 29 आयोटा। मतलब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। तो पार्ट 2 हमारे साथ है 7 मनफी 9। ठीक है, एडिटिव इनवर्स हम मालूम, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 मनफी 9 आयोटा। ठीक है, तो लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और इसी केस में हमारे साथ ये है 7 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस b, z is equal to z1 is equal to a plus b iota will be z2 such that z1 plus z2 is equal to 0। तो z1 हमारे साथ a plus b iota plus z2 is equal to 0, z2 is equal to मनफी a मनफी b iota। ठीक है, तो इसी केस में हमारा आ जाएगा -7 प्लस 9 आयोटा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 मनफी 9 आयोटा इज इक्वल टू इज मनफी 7 प्लस 9 आयोटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -7 कामा 9। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, या डायरेक्ट मैं लेता हूँ 7 मनफी 9 आयोटा will be 1 over z such that 1 over z is, ठीक है, such that z into 1 over z is equal to 1। इसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, और 1 हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम 1 over z मालूम करते हैं, तो 1 over z is equal to 1 over 7 माइनस 9 आयोटा। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए 7 माइनस 9 आयोटा की कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 ओवर z इज इक्वल टू 7 प्लस 9 आयोटा, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें 7 स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 7 स्क्वायर से 49 आता है, और माइनस 9 81 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 81 और माइनस 1, विच इज इक्वल टू 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 49 प्लस 81। ठीक है, 1 ओवर z इज इक्वल टू
7 प्लस 9 आयोटा, 7 प्लस 9 आयोटा 49, और 81 को अगर हम ऐड करें 9 1 0 10 आता है, 1 कैरी, 8 4 12 13 130, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 130 प्लस 9 डिवाइड बाई 130 आयोटा, ठीक है। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 7 multiply 9 iota is 7 divided by 130 प्लस 9 डिवाइड बाई 130 आयोटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, लेट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, और z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो साबित करें, वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 होल कंजुगेट, ये पार्ट 1 है, z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड लेते टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले हम z1 प्लस z2 मालूम करते हैं, z1 प्लस z2 हमारे साथ है 2 प्लस 4 आयोटा और प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट रियल के साथ, तो 2 प्लस 1 3 और 4 आयोटा में 3 आयोटा से आता आयोटा, ठीक है। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा कंजुगेट। तो z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो z1 हमारे साथ बराबर है, पहले हम z1 कंजुगेट, तो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो z1 कंजुगेट हमारे साथ बराबर है 2 माइनस 4 आयोटा और प्लस z2 कंजुगेट हमारे साथ बराबर है 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 से 3 आता है और मनफी 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा से मनफी आयोटा आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है, लेट z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 is equal to 2 minus 3 iota. Verify that z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं z1 z2, पहले हम z1 z2 मालूम करते हैं, ठीक है। तो z1 z2 इज इक्वल टू z1 हमारे साथ है पार्ट नंबर बी में 2 प्लस 3 आयोटा और z2 हमारे साथ है 2 माइनस 3 आयोटा, आता है 4 फार्मूले के मुताबिक माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 है, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आएगा 4 प्लस 9 से 13 आता है, ठीक है। अगर इसका z1 z2 है, ठीक है, अगर इसका कंजुगेट भी मैं ले लूँ तो चूंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसका आंसर हमारे साथ 13 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका कंजुगेट भी 13 आएगा। अब मैं z1 अलग कंजुगेट और z2 कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन मालूम करता हूँ। तो z1 कंजुगेट ये राइट हैंड साइड,
Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 कंजुगेट होगा 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 9 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 9 और 13, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड Z1 Z2 होल कंजुगेट ये बराबर होगा Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है। Show that for all complex numbers Z1 and Z2 क्वेश्चन नंबर 5 में एक और पार्ट दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 3 दी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 हमारे साथ है। if Z1 is equal to minus a minus 3b iota, Z1 is equal to minus a minus 3b iota, our Z2 is equal to 2a minus 3b iota, 2a माइनस 3b आयोटा, ठीक है। तो वेरीफाई कर ले कि Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कंजुगेट, Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 कंजुगेट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, पहले मैं Z1 डिवाइड बाई Z2 मालूम करता हूँ। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a मल्टी 3b आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए 2a मल्टी 3b आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो माइनस a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a माइनस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a प्लस 3b आयोटा विच इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस a मल्टीप्लाई बाई 2a से आता है माइनस 2a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाई 3 बाई आयोटा से आता है माइनस 3ab आयोटा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस 6ab आयोटा और आखिर से माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई फार्मूला है 2a होल स्क्वायर तो 4a स्क्वायर आता है माइनस 3b इंटू 3b 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3ab और माइनस 6ab से आता है माइनस 9ab आयोटा और माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 है डिवाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की कीमत माइनस 1 है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आता है ये मनफी 9 और मनफी 1 से प्लस 9 आता है तो मनफी 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर मनफी 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाई, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो माइनस माइनस प्लस आता है तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ आयोटा टर्म है, ठीक है, 9ab आयोटा, ठीक है। इसके साथ ये टर्म नहीं छोड़ा है, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और माइनस 9ab आयोटा, ठीक है। फर्दर रियल पार्ट को अलग करता हूँ, इमेजनरी को अलग, तो इससे आएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कंजुगेट लेता हूँ तो Z1 डिवाइड बाई Z2 होल कंजुगेट, ये हमारे साथ बराबर का इमेजनरी का साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर
डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b² और ये माइनस प्लस हो जाएगा 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट। तो z1 कंजुगेट हमारे साथ होगा राइट हैंड साइड z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट विच इज इक्वल टू z1 कंजुगेट होगा -1 प्लस 3b आयोटा माइनस a प्लस 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a माइनस 3b आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए 2a मन 2a प्लस 3b आयोटा कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस 3b आयोटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2a प्लस 3b आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 2a प्लस 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2a 1p 3b आयोटा डिवाइड बाई 2a 1p 3b आयोटा, ठीक है। विच इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई कर लो तो -2a² आ जाएगा माइनस a 1p 3b तो माइनस प्लस 3ab आयोटा प्लस 3ab आयोटा, ठीक है। अब 3b आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 तो 6ab आयोटा 6ab आयोटा, ठीक है। अब आखिर में 3 और -3 से -9b² आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई ये फार्मूला है 4a² और -9b² आयोटा स्क्वायर, ठीक है। विच इज इक्वल टू -2a² प्लस 9ab आयोटा 9ab आयोटा। अगर इससे आएगा आयोटा स्क्वायर के बाद -1 है तो माइनस और माइनस प्लस प्लस 9b² डिवाइड बाई 4a²। अगर ये माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9b², ठीक है। तो इज इक्वल टू -2a² प्लस 9b² डिवाइड बाई 4a² प्लस 9b², ठीक है। और प्लस आयोटा को अलग कर लें 9ab आयोटा डिवाइड बाई 4a² प्लस